भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंड 84। अन्य प्रमाण कुरान मजीद की सूर अल बकरा 2 आयत नंबर 35 और 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35 में क्या कह रहा है? फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत यानी स्वर्ग में रहो और यहां जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अब यहां हजरत आदम को ओरिजिनल खुदा आके मिला। ओरिजिनल खुदा, जैसे हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा इबादही कबीरा ओरिजिनल खुदा मुर्शिद के रूप में आके मिला, जिंदा बाबा के रूप में आके मिला, उनको कलमा दिया अल्लाहु कबीर अल्लाहु कबीर। इसी प्रकार इन महापुरुषों को वो ओरिजिनल अल्लाह, वो इबादही कबीरा भी आके मिलता है मुर्शिद रूप में, जिंदा रूप में, संत के रूप में, और इनको सत्य ज्ञान बताता है कि जो भक्ति तुम कर रहे हो शैतान के द्वारा दी गई, ये भक्ति मोक्षदायक नहीं है। इस भक्ति के करते रहने से तुम्हारा जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा, तुम गधे कुत्ते सुअर बनने से नहीं बच सकते, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो वो ओरिजिनल अल्लाह भी अपने बंदों के पीछे पीछे फिरता रहता है, लेकिन ये शैतान का लोक है। शैतान के प्रभाव के कारण वो आत्माएं, वो पैगंबर, वो अवतार उस ओरिजिनल खुदा अल्लाहु कबीर का ज्ञान स्वीकार नहीं कर पाते। तो ओरिजिनल खुदा ने, अल्लाहु कबीर ने हजरत आदम से क्या कहा? फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत यानी स्वर्ग में रहो और यहां जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 36। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। लेकिन ये शैतान नहीं चाहता कि यहां कोई भी बंदा उस अल्लाहु कबीर की हिदायतों में चले। ये शैतान सबको भ्रमित करके रखता है, इसको श्राप लगा हुआ है। जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, आगे इस पुस्तक में भी लिखी हुई है, आप यूट्यूब पर भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं सृष्टि रचना। उसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष का वो मैल खाने का श्राप लगा हुआ है। तो ये जीव को भ्रमित करता है, ये किसी को भी यहां से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसको डर है, इसको भय है कि जिन जिन आत्माओं को मैं सतलोक से, 7वें आसमान से, अल्लाह कबीर से, इन आत्माओं के अंदर कुप्रेरणा करके उस परमात्मा से आस्था हटवा के अपने ऊपर आस्था लगा के जो लेकर आया हूं, ये आत्माएं यदि वापस चली गई उस सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करके, तो फिर मेरा भोजन का क्या होगा? मैं खाऊंगा क्या? मुझे तो इन्हीं को खाने का श्राप मिला हुआ है। तभी तो हम जन्म रहे और मर रहे हैं। अन्यथा इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, 20-25 साल बाद में अच्छी नौकरी लगता है, जिंदगी भर कमाता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, सोचता है अब मैं आराम से रहूंगा, बाल बच्चों के साथ रहूंगा, मेरी पेंशन आती रहेगी, और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस लिए उसने सारी मेहनत की? क्या मरना कोई पसंद करता है? किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का दामाद मर रहा है, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार मर रहा है, क्या मरना कोई पसंद करता है? हम सतलोक में नहीं मरा करते थे, हम अमर थे, लेकिन अब इस शैतान के लोक में आकर हम अमर नहीं रहे। ये शैतान हमें अपने भोजन के लिए मारता है और जन्म देता है, मारता है और जन्म देता है। तो शैतान ने सोचा अगर सच्चे खुदा की इबादत अगर आत्मा कर लेगी तो ये तो सच्चे खुदा के पास चली जाएगी, सच्चा खुदा इसे लेकर चला जाएगा। तो वो हमें भ्रमित करता है सच्चे खुदा की सच्ची इबादत से। इसीलिए तो उसने हजरत मूसा को, हजरत दाऊद को, हजरत ईसा को और हजरत मोहम्मद को जो किताबें उसने प्रदान की, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ, उनमें कंप्लीट ज्ञान नहीं दिया, आधा अधूरा ज्ञान दे दिया, अपने आप को ही अल्लाह घोषित कर दिया, जबकि ये डुप्लीकेट है, ताकि आत्माएं भ्रमित रहें और मुझे यानी शैतान को ही अल्लाह मान के पूजती रहें और मरने के बाद मेरे मुंह में आती रहें। ये इसका सबसे बड़ा भयंकर जाल है। और इस जाल को
वो अल्लाह कबीर खुद ही धरती पे आके संत रूप में, मुर्शिद रूप में खत्म करता है, तोड़ता है। और यहां कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि शैतान से ऊपर 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और शैतान किसी को जानकारी होने नहीं देता। तो भला यहां का प्राणी एक दूसरे को कैसे बताएगा कि अल्लाह कौन है, सच्चा अल्लाह कबीर कौन है? तो वो अल्लाह कबीर स्वयं आकर ही अपनी यथार्थ जानकारी देता है, बताता है। तो आज वो अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। आज हम उनकी सच्ची इबादत करके वापस उनके साथ अपने शतलोक में जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में शैतान ने हजरत आदम को और उसकी पत्नी हवा को, दोनों को भ्रमित कर दिया, परमेश्वर के आदेश की अवहेलना करवा दी सांप के रूप में। कैसे? अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके, यानी जिस पेड़ के फल ना खाने के लिए अल्लाह कबीर ने हजरत आदम को हिदायत दी थी कि इस वाटिका के तुम सारे पेड़ के फल खा सकते हो, लेकिन वो जो सामने जो पेड़ है बीच में, उसका फल मत खाना, अन्यथा फिर तुम जन्म और मरण में आ जाओगे, तुम्हारे को स्वर्ग से नीचे पटका जाएगा धरती पर, इस मृत लोक में। फिर तुम्हें खुद ही कमाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा। अब काल ने सोचा कि अगर ये स्वर्ग में रहेगा तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा, बाकी जीव कैसे उत्पन्न होंगे, संतान उत्पत्ति कैसे होगी, मैं 1 लाख कैसे खाऊंगा? तो शैतान ने उनको भ्रमित करना शुरू किया, उनको डराना शुरू किया, धोखा किया। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सांप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए। आज सांप को देखते ही क्यों मार दिया जाता है? हालांकि अब नहीं मारा जाएगा। सतगुरु रामपाल जी की सच्चे खुदा की शरण में आने के बाद हम तो चींटी भी नहीं मार सकते, चींटी भी, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकती, ना हमें हाथी नुकसान पहुंचा सकता, ना सर्प पहुंचा सकता, ना चींटी, क्योंकि हम उन सबको बनाने वाले सच्चे इबादही कबीरा सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बनाई गई कोई भी चीज हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर कभी जीव हत्या नहीं करते। हमें कोई वस्तु यहां नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम उनकी मर्यादा में हैं, उनकी सच्ची इबादत कर रहे हैं। बाकी आम समाज में सांप और इंसान की कितनी शत्रुता है। सांप यदि 100 मीटर दूर भी दिखाई दे जाए, इंसान दौड़ के उसको मारने का प्रयास करता है। ऐसी दुश्मनी क्यों? ये वहां से पैदा हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया, अल्लाह कबीर ने आदेश दिया कि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है, अब जाओ और एक दूसरे के शत्रु बन जाओ। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सांप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए, और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वही गुजर बसर करना है। यानी एक ही जेल में तुम सबको साथ साथ रहना है, सर्प को भी, अन्य जीव जंतुओं को भी और इंसान को भी। ये पृथ्वी एक पिंजरा है, इस पिंजरे में शैतान ने हम सबको कैद कर रखा है। अब बताइए, फिर भी हम यहां पर चादर तान के सो रहे हैं। अरे आपका 8x10 का एक कमरा है, और उसमें कोई सांप को भी छोड़ दे, कोई बिच्छू को भी छोड़ दे खुला, और आपको कहे कि अब आप आराम से सोइएगा, हमने एसी लगा दी है। भले 4 एसी लगा दो, आपको नींद नहीं आएगी। पल पल आपको चिंता सताएगी, डर सताएगा, मौत का भय सताएगा। तो ये 21 ब्रह्मांड, इस शैतान ने हम सबको यहां पर रोक के रखा हुआ है। 84 लाख प्रकार के हिंसक जीव जंतु भी इसी धरती पर, और हम इंसान भी इसी धरती पर। हमने खुद ही अपने बचाव के लिए मकान बना लिए, हथियार बना लिए। इस शैतान ने तो हमारे को एक बाड़े में पैक कर दिया था, और फिर भी हम यहां पर इत्मीनान से सो रहे हैं। सबको पता है कि हम शैतान के लोक में हैं, हम पृथ्वी पर हैं, इसको मृत लोक कहते हैं। यहां कोई जीव सुखी नहीं है, जन्म और मृत्यु यहां का अटल नियम है। उसके बावजूद भी हम लोग खुदा की इबादत नहीं करते, सच्चे खुदा के पास जाने की नहीं सोच रहे। उसके बाद भी हम खुदा को निराकार निराकार कह के ठुकरा रहे हैं, उसकी बंदगी को ठुकरा रहे हैं। अगर खुदा निराकार है, वो इंसान रूप में नहीं आएगा, तो हमें ज्ञान कौन समझाएगा?
हमें कौन जानकारी देगा उस खुदा के विषय में? ये शैतान तो देने वाला नहीं है। तो वो खुदा, ओरिजिनल खुदा अल्लाह कबीर, वो स्वयं ही इंसान बन के आता है, मुर्शिद बन के आता है, संत या सतगुरु बन के आता है, जिंदा बन के आता है, और हम इंसानों जैसा बन के आता है, क्योंकि हम इंसानों को ही ज्ञान समझाया जा सकता है। जानवर ज्ञान नहीं समझते, जानवर भक्ति नहीं कर सकते। आप किसी भैंस को, गाय को बैठाओ और बोलो अल्लाह अल्लाह, बोलो भगवान भगवान, राम राम, वो नहीं जानती कौन अल्लाह है, कौन राम है, क्या भगवान है। वो पशु योनि में है, वो अपना वो कर्म भोग रहे हैं। जब वो कभी इंसान थे, मनुष्य योनि में स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने सच्चे खुदा की सच्ची इबादत नहीं की, पत्थरों की पूजा करते रहे, उल्टे काम करते रहे, भगवान से मुंह फेर कर बैठे रहे, अल्लाह को निराकार निराकार बताते रहे। अब वो गधे कुत्ते सुअर बनकर अपना कर्म भोग रहे हैं। तो अब उनको नहीं पता, अब उनको मौका नहीं है अल्लाह की इबादत करने का। अब उनको लंबा चक्कर काटना पड़ेगा 84 लाख योनियों का, फिर कहीं जाकर अल्लाह उनको एक मनुष्य जन्म देगा, जो आज आप और हमें प्राप्त है, हमारा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय उस ओरिजिनल अल्लाह के द्वारा पहले से भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए निर्धारित किया हुआ है। और इस समय अल्लाह खुद धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है, सच्चे मुर्शिद, बाखबर, तत्वदर्शी संत के रूप में। केवल उनको पहचानने की आवश्यकता है, मोक्ष दूर नहीं है। तो भाई और बहनों, जब हमें पता है कि हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, शैतान का लोक है, काल का लोक है, ये डुप्लीकेट अल्लाह बन के बैठा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए हमारे को जन्म दे रहा है, हम हमारे को मरवा रहा है। इसकी इबादत करते करते भी दुनिया भर के हॉस्पिटल में लोग सड़ सड़ के मर रहे हैं। इसकी इबादत करते करते मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाते जाते भी दुनिया की आंखों के सामने उनके बेटे मर रहे हैं, बेटियां मर रही हैं, पूरा का पूरा परिवार एक्सीडेंट में मर रहा है, महामारियां आ रही हैं। तो ये खाक खुदा है, ये खाक अल्लाह है, केवल इसने हमारे को भ्रमित कर रखा है। ये डुप्लीकेट अल्लाह है, और उसके बावजूद भी हम लोग ओरिजिनल अल्लाह को खोज नहीं रहे। कोई बताता है तो उसकी बातों पे हम यकीन नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। क्या जाता है तुम्हारा? दुनिया भर के फालतू के अश्लील गाने, गंदे भद्दे गाने तुम सारा दिन मोबाइल पे सुनते रहते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो, दुनिया भर के अश्लील। अपना 8-10 घंटे का समय जाया करते हो, बर्बाद करते हो। क्या तुम आधा घंटा रोजाना रात्रि को सोते समय सतगुरु रामपाल जी के सत्संग भी नहीं सुन सकते? लेकिन ये काल सुनने नहीं देता। जिसके ऊपर काल का प्रभाव ज्यादा है वो केवल गंदगी देख लेगा, लेकिन सच्चे संत के सत्संग नहीं देख सकता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन होंगे, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, वो संतों के सत्संग सुनने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनको तो यहीं पर शैतान के लोक में उसका भोजन बनना है, गधा कुत्ता सुअर बन के घूमना होता है। तो जब हमें पता है कि ये इतना गंदा लोक है, शैतान का लोक है, ये पृथ्वी जिसको मृत लोक कहते हैं, हमारी आंखों के सामने हमारे बाप दादे मर गए, दुनिया के बेटा बेटी मर रहे हैं, और हम भी मरेंगे, सबको पता है। रोज मर रहे हैं हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट में, रोजाना टीवी में देखते हैं, अखबारों में आते हैं, लोगों के जनाजे उठते हैं। फिर भी हम लोग आंखें नहीं खोल रहे कि एक दिन हमने भी जाना है। ये क्या ले गए? पूरा परिवार यहीं छोड़ गए, बेटा बेटी, धन, कारोबार, संपत्ति सब यहीं छोड़ गए। ये मुल्ला मौलवियों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, दुर्गति से मौत हो रही है, अकाल मौत हो रही है। इन पंडितों की, आचार्यों की, शंकराचार्यों की दुर्गति से मौत हो रही है। अरे ये तो धर्म के ठेकेदार थे, इनकी ऐसी दुर्गति से मौत क्यों हुई? ये तो हम आम लोगों से ज्यादा, आम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से ज्यादा बंदगी करते थे, भक्ति करते थे, अल्लाह का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। जब इनकी ऐसी दुर्गतियों से मौत हो रही है, तो आम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके साथ क्या होगा? सोचने की बात है। इसलिए हमने विचार करना चाहिए, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने शुरू करने चाहिए। एक बार यदि ये शरीर हाथ से निकल गया सीधा गधे कुत्ते सुअर की योनि में, फिर ना तुम्हें कोई समझाएगा और ना तुम समझने के लायक रहोगे। तो शैतान ने फिर भ्रमित कर दिया आदम को और हवा को। हमने हुक्म दिया कि अब तुम यहां से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सांप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए, और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 37। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा यानी क्षमा याचना की,
जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। ये है वो क्षमा करने वाला और दया करने वाला, रहम दिल अल्लाह, बड़ा मेहरबान अल्लाह, जिसे तुम कहते हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है वो कबीर अल्लाह, जो अपनी आत्माओं के पीछे पीछे भटकता रहता है, शैतान के जाल से, उसके षड्यंत्र से बचाने का प्रयास करता है, जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। उसने हजरत आदम की, जब उसने क्षमा याचना की, माफी मांगी, उसने उसको स्वीकार किया। यह है वो रहम दिल अल्लाह, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आयत नंबर 38, हमने कहा कि तुम अब यहां से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुंचे उसके अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका ना होगा। कुरान मजीद से लेख समाप्त। क्या कहा उस रहम दिल अल्लाह ने, ओरिजिनल खुदा अल्लाह कबीर ने, कि अब तुम यहां से जाओ, नीचे उतर जाओ धरती पे, पृथ्वी पे, उस मृत्यु लोक में, क्योंकि तुमने शैतान के प्रभाव से मेरे आदेश की अवहेलना की है। मैंने जिस पेड़ के फल खाने से मना किया था तुमने वो खा लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे को बख्शिश करता हूं, तुम्हारे ऊपर मैं दया करता हूं। जब कभी मेरे द्वारा भेजा गया कोई मुर्शिद, कोई संत, कोई मार्गदर्शक, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई अवतार, जो सच्चा मार्गदर्शन करे, इस शैतान के षड्यंत्र को समझाए, सृष्टि रचना को बताए कि ये क्यों यहां मार रहा है, क्यों जिंदा कर रहा है, क्यों जन्म दे रहा है, इसको 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष रोजाना खाने का आदेश है, इसको श्राप लगा हुआ है, ये गधे कुत्ते सुअर क्यों बना रहा है, तुम लोग इतने दुख क्यों उठा रहे हो, तुम इंसानों को धर्मों में, जातियों में किसने बांट दिया, तुम्हें हिंदू मुसलमान किसने बनाया। जब ये सच्चा ज्ञान देने वाला मेरा कोई संत, मेरा कोई मार्गदर्शन, कोई मुर्शिद जब तुम्हें आकर मिले, तुम उसके ज्ञान के ऊपर गौर करना, उसके सत्संग सुनना और उसकी शरण में चले जाना, और वो जो तुम्हें सच्ची इबादत बताएगा उसके अनुसार ही तुम मेरे पास वापस शतलोक में, 7वें आसमान पर, ओरिजिनल जन्नत सचखंड में पहुंच सकते हो। दूसरा, इस पृथ्वी पर, इस जहान में, इस कायनात में कोई तरीका नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।